कुछ कहोगे या यूं ही खामोश रहने का इरादा है? सॉरी ओरो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? शाहब अंकल की डेथ के बाद मैं चला गया था, तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। तुम यहाँ रहकर करते भी क्या? और सब सही है। खैर ये बताओ कि कब तक के लिए हो यहाँ पे? मैं आ गया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। फरहाद प्लीज, मेरी जिंदगी में किसी नए रिश्ते की कोई जगह नहीं। और अगर तुम्हारा मकसद वही है जो मैं समझ रही हूँ तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और देखो, मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या ख्यालात रखती हो, लेकिन प्लीज जो मैं कहना चाहता हूँ एक दफा सुन तो लो। जानती हो, मेरी जिंदगी में 3 ऐसे इंसिडेंट्स गुजरे जिन्हें मैं चाह के भी कभी नहीं भुला सकता। पहला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये पूरी जिंदगी भी गुजार दूं तो कम होगा। दूसरा, मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था वो, जब मैं तुम्हें उन गुंडों के पास छोड़ के भाग आया था। और तीसरा, जिसका बोझ हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। बस एक मुर्दा शख्स की तरह जी रहा हूं। पूछोगी नहीं क्यों? क्यों? मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। फरहाद प्लीज। और प्लीज, खुदा की कसम, मैं बहुत हिम्मत जोड़ के आया हूं, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूं मुझ में बहुत कमियां हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट कर दूंगा। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा शौहर बनूंगा, वो सब कुछ बनूंगा तुम्हारे लिए। और एक बार नहीं, 1000 बार मरने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए। और यहां से जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, सोचा है, चाहा है। मैं हिम्मत नहीं जोड़ पा रहा था वापस आने की, फिर अचानक एकदम आ गया। तुम्हारी बात खत्म हो गई? हाँ, जवाब नहीं दिया तुमने। हाँ, मेरी तरफ से ना है। लेकिन क्यों? फरहाद खुद चलकर आया है, उसने अपनी दिल की बात कही, वो तुम्हें अपनाना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है बेटा? अम्मी आप जानती हैं मैं इस शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मगर क्यों? अकेले तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना हुरम। हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी आबाद रहे, उसका अपना घर हो। तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे। और वैसे भी शाजिल को तो तुम अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हो ना, फिर किस बात का इंतजार है? शाजिल का जिक्र कहाँ से आ गया? सच्ची तो कह रही हूँ, वो तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती हो। हाँ, नहीं देखना चाहती। तो फिर आप क्यों बार बार उसको मेरी नजरों के सामने रखना चाहती हैं? क्योंकि वो मेरा बेटा है। और ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा चाहती हूँ। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी औलादें अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, मगर बेटा ये तभी मुमकिन होगा
जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी। फरात अच्छा लड़का है, वो खुद चलकर आया है तुम्हारे पास। उसे अपना लो बेटा, इनकार नहीं करना। रेहाना, रेहाना, अभी तक तुमने बैग नहीं बांधा? जल्दी करो, ट्रेन निकलने का वक्त हो रहा है। हो गया बस मुझे तो। चलो जल्दी करो फिर। लेकिन तुम वापस कब तक आओगे? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी तुम लोगों के पास लौट आऊंगा। उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है, एक आखिरी काम। हाँ? लेकिन मुरीद, खुदा के लिए एक बार और सोच लो मुरीद, तुम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता है? अगर मैंने ये नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। देव अभी, और हाँ, वहां पहुंचते ही तुमने अपना फोन बंद कर देना है और भूल के भी मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं करना रहना। मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मैं किसी भी तरह कर लूंगा। चलो जल्दी चलो। हे, कौन हो तुम? चेहरा दिखाओ। मुरीद, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? भाई रुक जा शादी भाई, वहीं रुक जा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत मजबूर हूं।